नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। रविवार देर रात इजराइल पर दो तरफ से एक साथ हमला हो गया। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी तो वहीं लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। इसके बाद इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। फिर अलग अलग शहरों में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इजराइल के उत्तर की ओर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल का कहना है कि अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद ईरान ने उस पर पहली बार मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर ये हमले लेबनान की वजह से किए हैं। ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान पर सैन्य एक्शन बंद कर दे, लेकिन इजराइल वहां हिजबुल्लाह समेत दूसरे ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। ताज़ा हमले लेबनान की राजधानी बेरूत में किए गए थे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ईरान और लेबनान के झंडों की एक साथ तस्वीर पोस्ट की। हमलों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसेन रेजाई का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने बार बार चेतावनी दी थी कि युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनान पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमलावरों को आज रात इसका जवाब मिल गया। वहीं ईरान की फोर्स IRGC ने कहा कि इजराइल बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अपराधी अमेरिका की मिलीभगत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की चुप्पी के चलते लेबनान के उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ अपनी क्रूरता को लगातार तेज कर रहा है और फास्फोरस बमों सहित प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करके वॉर क्राइम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की पिछली चेतावनियों के बावजूद बेरूत के बाहरी इलाकों पर हमला किया गया। इजराइल ने सभी लक्ष्मण रेखाओं को पार किया और दक्षिणी लेबनान में हमलों को तेज कर दिया गया। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर बेरूत के बाहरी इलाकों पर हमले हुए तो हम हमला करेंगे। ये भी चेतावनी दी गई कि अगर इजराइल अपने हमलों को और बढ़ाता है या ईरान की कार्रवाई का जवाब देता है तो उसे भी विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। मतलब फिर तबाही शुरू हो जाएगी। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने ड्रोन और मिसाइलों से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।